हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आपके 2025 के एग्जाम में डायरेक्टली पूछने वाला है। कोई इधर उधर नहीं बात है भाई, क्योंकि दो ही आपको पोर्शन पकड़ के चले हुए हैं। एक है आपका एनसीईआरटी, एक है आपका क्वेश्चन बैंक, क्योंकि दोनों आप पढ़ लिए तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपको छूटने वाली बात नहीं है। लेकिन बशर्ते देखना है कि पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये कहता है गिव द स्ट्रक्चर्स, पहला क्या कर रहा है, गिव द स्ट्रक्चर्स, ओके। फिर कहता है आईपीएससी नेम्स भी लिखना है, ठीक है। मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स ऑफ मोलिकुलर फार्मूला। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक कहने का मतलब क्या, यानी कि एक आपको फिनॉल्स मिलेगा मोनोहाइड्रिक, ओए होए ऐसा वाला मिलेगा जी, एक मिलेगा, एक OH ग्रुप मिलेगा। और कहता है ऑफ मोलिकुलर फार्मूला, ये जो मोलिकुलर फार्मूला दिया गया है C7H8OH, C7H8O आपको जो दिया गया, इससे क्या करना है कि आपका स्ट्रक्चर बना के बताना है कि कितने बन सकता है। देखो इसके आंसर की बात करें भाई साहब, ये सब पूछता है एग्जाम में, देख लेना क्वेश्चन में खोल के, दम मजे आएगा। दम आराम से बढ़िया से इसको देखते हैं। एक ही फार्मूला करो लेकिन बढ़िया से मजेदार से करो। चलो देखो, सबसे पहले मोनोहाइड्रिक फिनॉल का रहा है, तो भाई साहब ये जो दिख रहा है ना, ये फिनॉल ही है। फिनॉल किसको बोलते हैं, बेंजीन के मथवा पर OH बैठा दो, बेंजीन के मथवा पर OH बैठा दो। अब देखो आप लोग को सबको पता है कि इससे ये जो कितना हो गया, देखो ये 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन, और H कितने हो गए इसमें, यानी कि एक और बच रहा है, देखो यानी कि CH3। अब 6 को कार्बन इसमें है, एक कार्बन इसमें है, तो 7 को हो गया। भाई साहब इसमें देख लो, इसमें हाइड्रोजन पूरा मिलाओगे ना तो 8 ही होंगी, ऑक्सीजन 1 हो गया। तो इसका नाम क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 मिथाइल, इसका नाम लिखो ना, 2 मिथाइल फिनॉल। अब देखो ये है मिथाइल ग्रुप, अब इसको कहाँ पे जुड़ा हुआ है, 2 पे जुड़ा हुआ है। और ये जो पूरा भाई साहब है ना, क्या है, फिनॉल बोलते हैं इसको, डायरेक्टली लिख लिए। इसका एक और जनरल सा नेम लिख लें, क्रिसोल। क्या बोलोगे, क्रिसोल, CRESOL। ओके, समझ में आई बात। तो एक और एग्जांपल इसका देते हैं, देखो टिक 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 टिक, हाँ देख लो, अरे रे 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 रे, इसको यहाँ से यहाँ टू ऐसे करके बना दो, यहाँ से OH, ठीक है। और इसको क्या करो, यहाँ पे लगा दो CH3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ओके, यहाँ तक हो गया। अब देखो इसमें कर रहा है 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, इसको बोलेंगे M क्रिसोल। अरे भाई साहब यहाँ पे O क्रिसोल इसलिए बोले क्योंकि ऑर्थो पे है, इसलिए ऑर्थो क्रिसोल। यहाँ पे M क्रिसोल क्योंकि M, यहाँ पे दोगे M क्रिसोल, MCRESOL। यानी कि अल्कोबे आपको बता ही दें कि ये जो आपको दिख रहा है ना, तो फिनॉल के जगह, फिनॉल के साथ साथ अगर मेथिल ग्रुप रहे तो उसका नाम हो जाता है क्रिसोल। ये ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो क्रिसोल, ये मेटा पे जुड़ा हुआ है तो मेटा क्रिसोल। ये सारे बातें बता रहा है। चलो एक स्ट्रक्चर और है, उसको भी देख लेते हैं मजे में, ठीक है। ऐसा बना दो, ये OH रहेगा, दिख रहा है, आवाज क्लियर, एकदम मस्त जबरदस्त। अब देखो CH3 को यहाँ बढ़ा दिए, यानी कि धीरे धीरे नीचे घसक रहा है। अब बताओ भाई साहब ये कौन पे आया है, सबसे पहले तो ऑर्थो पे गया, उसके बाद मेटा पे गया, अब देखो मेटा क्रिसोल, अब आ गया पैरा पे, ठीक है। तो काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। ये भाई साहब NCERT का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अब बता ही देते हैं जी, NCERT का क्वेश्चन है ये। अब NCERT कितना इंपॉर्टेंट है तो हमको बताने की आवश्यकता भी नहीं है, कहीं से कहीं ना आप लोग सुने ही होंगे कि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 4 मिथाइल फिनॉल, ओके।
ये आपका दिया गया है। इसका एक और लिख लो, पी क्रिसोल का मतलब पारा क्रिसोल, ठीक है, पारा क्रिसोल। ओके, ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, जिसको नोट करें। टन टना टन 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 टारा। देखो, गिव द स्ट्रक्चर एंड आईपीएससी नेम्स। सबसे पहले तो क्या किया, स्ट्रक्चर बना दिया, उसके बाद इसका आईपीएससी नेम लिख दिया। ये सब भाई साहब क्या है, आईपीएससी नेम है, जिसका हम अंडरलाइन कर रहे हैं। कहते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स है। और फार्मूला, ये जो फार्मूला दिया गया है C7H8O, इसका आपका तीनों का देख लो ना, तीनों, ये जो 6,7,H8O दिया गया है, ये जो तीन गो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जितने स्ट्रक्चर आपके ए भी स्ट्रक्चर का फार्मूला ये है, ए भी स्ट्रक्चर का फार्मूला ये है, ए भी स्ट्रक्चर का फार्मूला यही है ना। एक फार्मूले स्ट्रक्चर आपके 3 हो गए हैं। इसको हम आइसोमर भी बोलते हैं, कि फार्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, तो इसको हम आइसोमर बोलते हैं। ये तो बातें ही पता होगी, नहीं तो पिछला लेक्चर में इसका एग्जाम्पल बताए थे। ये आपका जो सीरीज चल रहा है VBI क्वेश्चन का, इसमें से आपको एग्जाम में पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसको कब से छोड़े नहीं, इसको रेगुलर क्लास करें। इसको नोट करो शार्क से एकदम। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये जो दिया गया है, ये आपको 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, जहां मन करेगा वहां पूछ सकता है, ठीक है। ये NCERT का क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर यहाँ तक पढ़ते हुए पहुँच गए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। अगर मन करे, अगर ज़्यादा पसंद आवे तो इसको लाइक भी कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।